जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आर्टिकल्स में ए और एन का यूज़ करना सीखेंगे। इसके पहले जो आर्टिकल्स का पार्ट 1 वीडियो था उसमें मैंने आपको द का यूज़ करना सिखाया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेंटेंस में किन वर्ड्स के साथ हमें ए का और किन वर्ड्स के साथ हमें एन का यूज़ करना होता है और इसके लिए रूल्स क्या क्या हैं। तो चलिए सीखना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में आपको अक्सर ये बता दिया जाता है कि आपको एन लगाना होता है उन वर्ड्स के साथ जो कि ए से, ई से, आई से, ओ से या फिर यू से स्टार्ट हो, और बाकी जो हैं यानी कॉन्सोनेंट्स, उनसे अगर आपका वर्ड स्टार्ट हो रहा है किसी कॉन्सोनेंट से तो आप उनमें ए लगाएं। यानी इंग्लिश वॉवेल्स के साथ अगर आपका वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो आप एन लगा दें, और अगर इंग्लिश में कॉन्सोनेंट के साथ वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो आप ए लगाएं। लेकिन ये जो रूल है ये बिल्कुल गलत है, हर जगह लगभग फेल होगा। जब आप सीनियर क्लासेस में आएंगे तो इस रूल को आप यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि ये रिलायबल नहीं है और ये आपसे कई बार गलतियां करवाएगा। ये रूल फेल हो जाता है और रिलायबल नहीं है, आपसे गलती करवाएगा। इसको प्रूव करने के लिए आप एक एग्जाम्पल देखिए। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर वर्ड ए से, ई से, आई से, ओ से या यू से स्टार्ट हो तो उस वर्ड के पहले हमें एन लगाना होता है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए। माई फ्रेंड इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो ए, ई, आई, ओ, यू, आप देखिए यू यहाँ पर यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ एन आना चाहिए। लेकिन यहाँ एन नहीं आएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर आपने इसमें एन यूज़ किया तो, क्योंकि इस सेंटेंस में आएगा ए, माई फ्रेंड इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। आप जानते हैं कि ए का या एन का यूज़ हम तब करते हैं जब आपकी जो नाउन है वो, सेंटेंस की जो नाउन है वो सिंगुलर हो, मतलब एक वचन हो। दूसरी चीज़, उस नाउन को पहले मेंशन नहीं किया गया हो, मतलब उसका पहले जिक्र ना हुआ हो, पहली बार उसको इंट्रोड्यूस कराया गया हो। क्योंकि अगर पहले मेंशन की जा चुकी है तो मैंने आपको वो स्नेक वाला उदाहरण देकर बताया था कि वहाँ पर द का यूज़ करते हैं। तो ए या एन का आप तभी यूज़ करेंगे जब आपने पहले उस विषय में बात नहीं की है और आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वो सिंगुलर है, मतलब एक वचन है। सही तरीका है आप उस वर्ड को जिसके पहले आपको ए या एन लगाना है बोल कर देखिए। आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये बोल रहा है, तो प्रोनाउंस द वर्ड, आप उस वर्ड को प्रोनाउंस कीजिए, मतलब उसका उच्चारण कीजिए। तो उसका उच्चारण अगर आपको और इजी करना हो तो आप लिख लीजिए और देखिए कि क्या वो वर्ड बोलने में आ, ई, उ, ए, या ओ, औ में से किसी एक अक्षर से शुरू हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप आंखें बंद करके उस वर्ड के पहले एन लगा दीजिए, आपका सेंटेंस सही रहेगा हमेशा। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि आप ए, ई, आई, ओ, यू वाले बात को भूल जाइए और हिंदी के जो वॉवल्स हैं, हिंदी के स्वर, उन्हें याद रखिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अम्ब्रेला। आपने क्या किया, इसे लिख लिया या बोल कर देख लीजिए। अम्ब्रेला, ये आ से शुरू हो रहा है तो हम जानते हैं इसमें एन लगेगा, क्योंकि आ, ई, उ, ए, आई या ओ, औ से अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है, मतलब वर्ड का पहला अक्षर इनमें से कोई एक अक्षर है, तो उस वर्ड के पहले हमेशा एन लगाएंगे। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम ए का यूज़ कहाँ करेंगे, मतलब किस वर्ड के पहले हम ए लगाएंगे। तो याद रखिए, आपको वही काम करना है, जिस वर्ड के पहले आपको ए या एन लगाना है आप उसे बोल कर देखिए। और जो आपने बोला, जैसे DOG है, आपने बोला डॉग। अब आप देखिए इस डॉग का जो पहला अक्षर है, क्या वो आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ इनमें से किसी एक अक्षर से शुरू हुआ है? अगर हुआ है तो एन, और अगर इनमें से कोई भी एक अक्षर से वो शुरू नहीं हुआ, किसी इनके अलावा जो अक्षर हैं उनसे शुरू हुआ है, तो आप लिख दें ए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपको फोकस करना है वो जो आपने वर्ड को प्रोनाउंस किया है उस वर्ड के पहले अक्षर पर ही करना है। हमने DOG डॉग, इसको पहले प्रोनाउंस किया, लिखा डॉग। अब देखिए पहला अक्षर है, इस पर गौर कीजिए, पहला अक्षर है ड।
तो आप देख रहे हैं ये आ से लेके औ के बीच में जितने भी अक्षर हैं उनमें से किसी एक अक्षर से तो शुरू नहीं हुआ है, ये तो डा से शुरू हुआ है जो कि हिंदी का कॉन्सोनेंट है यानी हिंदी का व्यंजन है। तो इसमें हमें एन नहीं ए लगाना होगा। बहुत ही इजी और बहुत ही सीधा साधा सरल सा तरीका है जिसमें आपको सिर्फ हिंदी के स्वरों पर यानी हिंदी के जो वॉवल्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना होता है और आपका सेंटेंस में ए या एन बड़ी आराम से लग जाएगा। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, ख़ास करके वो एग्जाम्पल्स जो एक्सेप्शनल हैं, जहाँ ये ए ई आई ओ यू ज़्यादा फेल होता है और जिसके कारण गलतियाँ होती हैं, तो उन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो पहला जो सेंटेंस है वो हम लेते हैं, ही इज़ अ डॉक्टर। अब डॉक्टर के पहले आपको ए या एन लगाना था, आपने डॉक्टर को बोल कर देखा, मतलब प्रोनाउंस किया, उच्चारण किया। डॉक्टर डा से शुरू हुआ तो आपने ए लगा दिया। ही इज़ एन इंजीनियर, तो इंजीनियर को हमने प्रोनाउंस किया तो हमने देखा कि जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तो ये ई से शुरू हो रहा है, तो ये आ से औ के बीच का लेटर है यानी हिंदी का वॉवल है, तो इसमें हम एन लगाएंगे। लेकिन थर्ड सेंटेंस देखें, माय फ्रेंड इज़ ब्लैंक यूरोपियन, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो यूरोप में रहता है उसे यूरोपियन कहते हैं। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो ये होगा यूरोपियन, ये या से शुरू होगा, इसलिए इसमें हमें ए लगाना होगा। अगला सेंटेंस देखिए, माय फादर इज़ एन एमएलए। यहाँ एन क्यों लगाया? क्योंकि हमने जब एमएलए इसको उच्चारण किया यानी इसे प्रोनाउंस किया तो एम यानी कि ये ए से शुरू हो रहा है, इसलिए इसमें हमने एन लगाया। अगला सेंटेंस देखिए, ही इज़ अ वन आइड मैन। अब हमें वन आइड मैन के पहले लगाना था ए या एन, तो वन यानी पहला अक्षर उसी पर हमें फोकस करना है, वो है वा, और इसलिए हमने यहाँ पर लगाया अ। इसके बाद माय नेबर इज़ एन एम ए। अब देखिए आपको एम ए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जो आप ग्रेजुएशन के बाद लेते हैं। तो एम ए, इसके पहले आपको ए या एन लगाना था, आप इसे लिख कर देख लीजिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपने जब लिखा तो एम ए, पहले अक्षर पर गौर कीजिए, वो है ए, यानी कि आ से औ के बीच का अक्षर है, आपको इसमें एन लगाना था। लेकिन हिज वाइफ इज़ ब्लैंक बी ए, तो जब आप बी ए लिखेंगे तो पहला अक्षर है बा, इसलिए आपको उसमें ए लगाना होगा। कुछ स्टूडेंट्स अगर गौर करेंगे तो शायद उनको ये नेबर की स्पेलिंग गलत लग सकती है, क्योंकि उन्होंने पढ़ी होगी NEIGHBOUR, जबकि मैंने लिखी है NEIGHBOR। आपको जानना चाहिए कि ये स्पेलिंग भी ठीक है। ये अमेरिकन इंग्लिश में नेबर की स्पेलिंग मैंने लिखी है, जबकि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो है उसमें नेबर की स्पेलिंग में यू लगता है। ठीक इसी तरह से कलर के साथ भी यही चीज़ है, COLOR अमेरिकन इंग्लिश में, जबकि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश में COLOUR स्पेलिंग लिखी जाती है। एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, अ ईयर और एन ईयर। अब आप ये सोचिए, ये जब आप लिखेंगे तो ये इसमें ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और बात है भी कंफ्यूजिंग, लेकिन इसमें आप याद रखें कि अगर कोई वर्ड वाई से स्टार्ट होता है तो वो या साउंड देता है, मतलब वो ईयर ई साउंड नहीं देगा, ये देगा ईयर, जिसको आप बोल भी नहीं सकते, या पर बड़ी ई की मात्रा। तो ये या से शुरू होगा, इसलिए यहाँ पर आ आएगा, एन नहीं आएगा। तो अगर आप इसे लिखेंगे तो लिख सकते हैं, क्योंकि आपको याद रखना है कि अगर कोई वर्ड वाई से शुरू हो रहा है तो वो जब आप उसे लिखेंगे तो पहला जो अक्षर आएगा वो आएगा या। तो ईयर आप बोलने में भी बहुत दिक्कत करेगा, लेकिन लिखने में आ जाएगा। तो या से शुरू होने के कारण यहाँ पर ए आएगा, एन नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये काफ़ी इजी वीडियो था, काफ़ी इजी चीज़ें थी जो आपने बड़े हंसते हंसते खेलते खेलते सीख ली होंगी, और आई होप कि आप कभी भी अब ए और एन के यूज़ में ना कंफ्यूज होंगे और ना ही कभी कोई गलती करेंगे। ये ए और एन
आपको आगे भी मिलते रहेंगे इवन आफ्टर व्हेन यू पास क्लास 12th। आप जब कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करेंगे तो वहाँ अगर इंग्लिश आएगी तो उसमें भी आर्टिकल्स का यूज़ हमेशा पूछा जाता है। हालांकि तब आपको थोड़ा सा एडवांस्ड तरीके से पढ़ना होगा, लेकिन बेस तो यही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब नोट डाउन किए हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड लक, जय हिंद।